सुधीर जी आप आ जाओ, क्या कि हमारे मास्टर ट्रेनर है तो इनको भी जानकारी जरूरी लेना है। एक काम कीजिए सर, ये इंटरव्यू आप ले बहुत अच्छा लगेगा मुझे, तो आप यहाँ से माइक पकड़िए और मैं कैमरे पे होता हूँ, ये सर के सम्मान में। नहीं 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 सर, आप लीजिए। आप अपना गुरु को प्रणाम करते हैं ठीक ठीक खुश रहिए। और धन्यवाद भी देते हैं कि सर हमको मास्टर ट्रेनर बनाए हैं। मास्टर ट्रेनर मीन्स ऐसा कि यदि ज़रूरत पड़े तो हम किसी भी सरकारी संस्थान में बकरी पालन का हम ट्रेनिंग, बकरी पालन नहीं, ट्रेनिंग में हमको गाय का भी सिखाया गया, लेकिन उसमें हमको अनुभव है तो बकरी पालन का हम दे सकते हैं। सारे लोग या पैसा वाले लोग खूब अनाज खिला रहे हैं तो उनके यहाँ भी, चूंकि हम घूमते रहते हैं मुझे मालूम है ना, तो इस चारा का उपयोग करें हाइड्रोपोनिक का, तो आपके यहाँ समस्या नहीं आएगा। सुधीर जी, तो इस पे क्या है कि देखिए कि इनिशियल जैसे कि 2 दिन 3 दिन फूलने के लिए इसको दे देंगे। फूलने के बाद थोड़ा थोड़ा अंकुर आएगा, अंकुर आने के बाद इस ट्रे में डाल देंगे। ट्रे में डालने के बाद ऐसे अंकुरन आने से पहले इसको हम क्या करते हैं, ढक देते हैं, मॉइस्चर बना रहे, मॉइस्चर बना रहेगा। और पानी का स्प्रे जो हमारा ये लगा हुआ है, यूनिट है, आप यूनिट में आ सकते हैं, देख सकते हैं यूनिट पे, जैसे कि यूनिट पे जो है ना। दोस्तों नमस्कार, जहानाबाद कृषि विज्ञान केंद्र पर हूँ मैं अभी सुधीर सर के साथ। सुधीर सर का अभिनंदन है, स्वागत है सर। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद जो आज आप क्या कहा जाए हमारे पुराने संस्थान में आए, क्योंकि मैं एनिमल हेल्थ वर्कर का ट्रेनिंग यहीं से लिया था और डॉक्टर दिनेश महतो के सर के आशीर्वाद से आज एनिमल हेल्थ वर्कर हैं। और आज एक बहुत ही अच्छा एपिसोड हमारे व्यूवर्स को मिलने वाला है, थोड़ा सा लीक से हट के। अब तक बिहार स्टोरी पे हाइड्रोपोनिक तकनीक की बारे में जो है चर्चा नहीं हुई थी। आज हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट कृषि विज्ञान केंद्र में ले आए हैं, जहाँ पर उपस्थित हैं यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, वो अपने छात्रों के साथ यहाँ पे, शायद यहाँ पे पहले से भी ट्रेनिंग चल रही थी, कुछ छात्र मौजूद हैं। पहले पूछते हैं, सर कहाँ से आए हैं आप लोग? सर मेरा नाम मयंक कुमार पांडे, हम नूर उद्यान कॉलेज नूरसरा से आए हुए हैं। जी जी, आप सर? हम सहरसा से हैं और हम लोग नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नूरसराय से आए हुए हैं यहाँ पे। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं? हाँ, बीएससी हॉर्टिकल्चर। मेरा नाम अक्षय कुमार है, हम लोग नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट रावी प्रोग्राम में यहाँ पे आए हुए हैं। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है आप लोगों का? देखिए भाई, कुछ चल रहा है यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। ये क्या है सर? सर ये फॉडर मेज है, जो ग्रास के रूप में यूज़ की जाती है, ग्रीन फॉडर के रूप में। और मेरा नाम गगन प्रताप है, मैं नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नूरसराय का स्टूडेंट हूँ, बीएससी 7th सेमेस्टर। अच्छा, आज यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रही है आप लोग? जी, प्रैक्टिकल हो रही है। चलिए, बहुत बढ़िया जी। हमारे कृषि विज्ञान संस्थान, जिसको अपना मंदिर मानते हैं, देख लीजिए यहाँ पर किस किस टाइप का ट्रेनिंग होता है। जो बीएससी कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर से या बीएससी का जो कोर्स कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर सीखने आते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र का ये महत्व होता है। बकरी पालन, मुर्गी पालन का तो ट्रेनिंग होता ही होता है, साथ ही साथ ये सभी कार्यक्रम होता है। और साथ में इम्पॉर्टेंट है कि भाई, जिस बकरी पालन ट्रेनिंग में आज सुधीर सर का जो है स्थान और पहचान बना हुआ है पूरे इंडिया नहीं, पूरे मुझे लगता है कि 15-20 कंट्रीज़ में, वो शायद इसी जहानाबादी धरती की देन है। और उसके पीछे जो है सर का हाथ है। सर बहुत बहुत अभिवादन। थैंक यू सुधीर जी। बहुत अपने छात्र को इस पोजीशन पे देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरे छात्र के साथ साथ एक फ्रेंड, दोस्त की तरह है कि हमारा कोई दोस्त ग्रो कर रहा है, बढ़िया कर रहा है और समाज कल्याण के लिए कर रहा है, तो और अच्छी बात है। क्या है कि जो बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो व्यवसायी हैं के रूप में बकरी पालन को अपनाए हैं, और जो ग्रेजुएशन करके, इंजीनियरिंग करके, कुछ डॉक्टर डिग्री लेके भी जो रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भी आप इस क्षेत्र में आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। जो कम से कम तो पर डे नहीं तो 2-4 किसान हमको फ़ोन करके पूछते हैं कि सर सुधीर सर बोले हैं ऐसे ऐसे करना है, तो हम बोले बहुत अच्छी बात है, आप भी कर लो और बढ़िया है। इसलिए जो बढ़िया है, प्रशिक्षण लेके साथ साथ प्रैक्टिकल जो ही करना, जैसे कि होता है ना कि स्किल, हमारे भारत सरकार की योजना है जिसमें स्किल डेवलपमेंट, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि आपको जो है ना सरकारी नौकरी, प्राइवेट में अपना स्किल रहेगा तो आप जो है ना बुढ़ारी तक भी पैसा कमाओगे। ये 60 साल रिटायरमेंट तक का कोई जोरी नहीं है। धन्यवाद इसके लिए सुधीर जी को कि जो आपके थ्रू जो है ना पूरे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक रोचक वाक्य बता रहे हैं, सर के आशीर्वाद से जो काम कर रहे हैं, अच्छा तो हैं ही। झारखंड के एक अधिकारी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए फ़ोन किए थे, वहाँ के किसानों लोगों को ट्रेनिंग दिलवाना था, लेकिन हम यहाँ बोले कि कृषि विज्ञान केंद्र में करवाते हैं, लेकिन इतनी दूरी को कर्म नहीं किए। लेकिन कम से कम मेरी लोकप्रियता दूसरे राज्यों में भी जा रही है, सब सर का ही है। तो आज हाइड्रोपोनिक पर चर्चा किया जाए सर के साथ, ताकि और किसान लोग जागरूक। बिल्कुल। आज स्पेशली सुधीर सर के साथ, सर तो बहुत व्यस्त रहते हैं, कैसे कैसे आज स्पॉट पे सर से मुलाकात हो गई। तो सबसे पहले तो यही शुरुआत करेंगे कि हमारे व्यूवर्स बहुत ग्रामीण इलाके से हैं, ये हाइड्रोपोनिक नाम सुन के ही पहले तो सर घबरा जाएंगे कि ये है क्या। ये पहले बता दें कि हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। जी देखिए, ये
आप भी सुधीर जी आप आ जाओ, क्या कि हमारे मास्टर ट्रेनर है तो इनको भी जानकारी जरूरी लेना है। एक काम कीजिए सर, ये इंटरव्यू आप ले बहुत अच्छा लगेगा मुझे, तो आप यहाँ से माइक पकड़िए और मैं कैमरे पे होता हूँ, ये सर के सम्मान में। नहीं सर, आप लीजिए, आप चलिए सर। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम मीडिया कर्मी के तौर पर नहीं अपना गुरु को प्रणाम करते हैं ठीक खुश रहिए। और धन्यवाद भी देते हैं कि सर हमको मास्टर ट्रेनर बनाए हैं। मास्टर ट्रेनर मीन्स ऐसा कि यदि ज़रूरत पड़े तो हम किसी भी सरकारी संस्थान में बकरी पालन का हम ट्रेनिंग, बकरी पालन ही नहीं, ट्रेनिंग में हमको गाय का भी सिखाया गया, लेकिन उसमें हमको अनुभव है तो बकरी पालन का हम दे सकते हैं। तो सर को इस मुकाम पर हमें पहुँचा है। सुधीर जी, ये होता है ना कि हमारा देखिए पशु, ये मेडिकल लाइन ऐसा है, चाहे आदमी का हो या पशु का हो, जैसे स्पेशलिस्ट सबका अलग अलग होता है, चाहे गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, उस तरह आदमी जाते हैं आँख का, कान का, फेफड़ा का, लीवर का, उस तरह का। आप एक बकरी में भी स्पेशलाइज्ड किए, बहुत अच्छा है। चलिए सुधीर जी, एक बता देते हैं कि आपका हाइड्रोपोनिक, ये हाइड्रोपोनिक इकाई हमारा कृषि विज्ञान केंद्र गंधार जहानाबाद में अवस्थित है। इस पर जैसे कि जो पशु के क्षेत्र में, जैसे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, तो बकरी जो हमारा डेयरी यूनिट है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र में, उसमें गाय भी रखा जा रहा है, मुर्गी भी रखा जा रहा है। तो इसको एक फोडर के रूप में, जैसे कि हम जानते हैं कि आप बकरी जो जितना आप देते हैं, जितना बकरी फार्मर है उसको प्रयोग बोलते हैं कि रूमिनेंट है। हमारा बकरी क्या है? रूमिनेंट है। रूमिनेंट दैट मीन्स कहने की हरा चारा खाने वाली है। तो हरा चारा खाने वाली है तो उसको हरा चारा की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि कहते हैं कि रिसर्च करके भी देखा हुआ है कि 3 घंटा से हमको 8 घंटा बकरियों को ओपन ग्रेजिंग कराना है। ओपन ग्रेजिंग दैट मीन्स कि जो है ना खुला में चराना, हरा चरा के लिए छोड़ते हैं, उसमें कॉस्ट कम आता है। लेकिन ये देखा गया कि बहुत किसान ऐसे हैं जिसका ज़मीन है नहीं है, तो ज़मीन नहीं है, शहरों में भी जिसका ज़मीन ही नहीं है, शहर में घर है, वो भी बकरी पालन की इच्छा रखते हैं। तो उसके तहत हमारे वैज्ञानिक गण ने जो बहुत अच्छा डेवलप किया कि जैसे अंकुरन गेहूँ हम खाते हैं, अंकुरन चना खाते हैं, उस तरह का जो है ना इसका प्रयोग करके हम अच्छा से उत्पादन कर सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक दैट मीन्स कि हाइड्रो मीन्स होता है पानी, पोनिक मीन्स तो पालना। तो हाइड्रोपोनिक जो क्या है कि पानी में ही केवल बिना मिट्टी का इसका जो 7 दिन में हमारा ये ग्रो कर जाता है। तो 7 दिन के ग्रो कर जाएगा तो 7 दिन के बाद आप पशु को खिलाते रहें। तो इस तरह अगर आप मान लीजिए आपके पास 10 बकरी है, तो 10 बकरी है तो आपको जो है ना 10 यूनिट 10 ट्रे रख लेंगे। ट्रे जो सिंपल ट्रे जिसके अंदर में छेद होता है, हम ट्रे दिखाएंगे आपको, ट्रे दिखाएंगे कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं उसको दिखाएंगे। उसको छेद होता है, पानी नीचे चला जाता है, सूख जाता है और पानी उसको स्प्रे हम केवल करते रहेंगे, जिसे छिड़काव बोलते हैं। पानी का छिड़काव पर डे करेंगे, सुबह शाम छिड़काव करते रहेंगे। तो छिड़काव करने के बाद आप सप्ताह भर में देखेंगे कि उसका ट्रे निकल जाएगा। तो हम महीना का तो आधा ट्रे, तो उसके डोज के अनुसार जो है ना हमको बकरी का, जैसे 10 बकरी का उस तरह बना लेंगे। और उससे एक होता है कि कहते हैं ना घर में हम कपड़ा उपड़ा रखते हैं तो रेक बनाते हैं, तो उस तरह रेक में ही बना देंगे। उसी को वैज्ञानिक विधि से किसी साइंटिफिक फोरम में लाने के लिए उस तरह किया। वो आप रेक में जूता रखने वाला रेक में भी रख सकते हैं, या आपका प्लास्टिक का जो पानी वाला पाइप उस रेक में रख सकते हैं। केवल फुहारा पानी उसको हमको सप्ताह भर देना है। बांस का चचरी, हाँ बांस का चचरी में भी रख सकते हैं, जैसे कि हम मशरूम का रखते हैं। तो इसको रखना है तो उस पर क्या होगा कि एक स्टेज चाहिए उसको रखने के लिए, और कुछ नहीं। पानी का स्प्रे देना है, देने के 7 दिन में आएगा, उसको फिर खिला दीजिए। ये ट्रे है हमारा, देखिए कि आपको छिद दिखता होगा, छोटा छोटा किनारे छिद है। देखिए ये जो है किनारे छिद है, ये 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 छिद है, ठीक है। एक जैसे छोटा है तो ये क्या हो कि ऐसे रखेंगे तो इस तरह से पानी हल्का तिरछा करके तो रखेंगे तो पानी हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। छेद देने का मेन उद्देश्य मुझे समझ में आ रहा है। देखिए छेद पानी रहे तो अनाज सड़ जाएगा, हाँ पानी गिर जाएगा तो अनाज नहीं सड़ेगा। दूसरी बात फंगस भी नहीं पकड़ेगा, उसका स्मेल नहीं आएगा। स्मेल नहीं आएगा तो उस पर क्या होगा कि हमारा ग्रो अच्छा से करेगा। अच्छा से करने के बाद उस पर जो जानवर जो है ना उसका खाने के जो लेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो सर सबसे बड़ा बेनिफिट ये नज़र आया, जिस किसान के पास हरा घास लगाने के लिए जगह नहीं है, वो चाहे तो अपना छत पर या घर के बाउंड्री के अंदर भी इस तरह का स्टेज बनाकर, जैसा बनाए हुए मंच, हाइड्रोपोनिक पद्धति से हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं। तो सर इसमें कौन कौन सा मेन सीड यूज करते हैं सर, जो बकरी या गाय के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहे? हाँ, हम कैमरामैन को बोलेंगे कि थोड़ा सा आप इधर दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये जो है ना, ये अभी हम स्टार्टिंग डाले हुए हैं। कि क्या कि जैसे कि पहले जैसे कोई भी बीज है, जैसे आपने पूछा, पकड़ो, कोई भी बीज है, तब जैसे आपने पूछा क्वेश्चन कि बीज किसका होना चाहिए, किसका बीज? तो बीज इसका, जैसे कि आजकल हाइड्रोपोनिक बीज स्पेशल आ रहा है, जैसे कि जई का आएगा, मकई अफ्रीकन टोल का आएगा, है ना। गेहूं जो है ना, गेहूं का भी लगेगा। आजकल मिलेट्स का प्रयोग ज़्यादा हो रहा था, गुंदली या ये मड़ुआ का भी आप लगा सकते हैं।
या आपका दलहन चीज है, जैसे दलहन चीज घर में जैसे कि आपको बेकार चीज जी। कि जैसे कि ओरिजिनल चीज हम दाल बना के खा लेते हैं लेकिन बड़ा छोटा छोटा दाना वाना रहता है जो छूट जाता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मसूर, चना, इसका भी हम हाइड्रोपोनिक में यूज कर सकते हैं। तो जैसे मार्केट कि आप में देखते होंगे कि मार्केट में आपको जो ये अफ्रीकन टोल के नाम से आता है मेज का, ये हाइड्रोपोनिक का है, ये सिप्सल है ना, ये कटिंग में आप जमीन में भी लगा सकते हैं, हाइड्रोपोनिक में भी लगा सकते ये हैं। स्पेशली हाइड्रोपोनिक के लिए है। हाइड्रोपोनिक के लिए है। जई इसका जो है ना, जई के भी हाइड्रोपोनिक के लिए स्पेशली आता है, स्पेशली मार्केट में आता है। गेहूं का भी हाइड्रोपोनिक यानी कि सर जो गांव में किसान लोग मक्का लगाते हैं या गेहूं लगाते हैं, यदि उसका उपयोग यहाँ किया जाए तो उसका प्रोडक्शन कम रहेगा? नहीं, दोनों का प्रोडक्शन सेम रहेगा। तो क्वालिटी केवल है कि रिसर्च करके देखा गया है कि जैसे कि जो हाइड्रोपोनिक मेज हो गया, गेहूं हो गया, जई हो गया, तो उस पर जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसमें है कि ग्रीन ग्रास में हमको क्या पाया जाता है। हाँ जी, सबसे बड़ा। ठीक है, जैसे कि जो आप बोलेंगे विटामिन ए और विटामिन ई सबसे इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, फास्फोरस तो हरा चारा में होता ही है, लेकिन स्पेशली जो है ना, जो रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे गायों के सुनते होंगे कि बांझपन आ जाती है, बिल्कुल बांझपन हो जाती है तो रिपीट ब्रीडिंग समस्या आ जाती है, तो उसको समस्या को दो विटामिन ई और ए जो है ना, ये फुलफिल करता है। ये फुलफिल करता है तो उस पर बांझपन की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि शहरों में गायों को क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि केवल दाना खिलाते हैं, हरा चारा नहीं खिलाते हैं। बकरी पालन में कुछ लोग ऐसा गलती कर रहे हैं। हाँ, केवल शहरी लोग या पैसा वाले लोग खूब अनाज खिला रहे हैं, तो उनके यहाँ चूंकि हम घूमते रहते, मुझे मालूम है ना, तो इस चारा का उपयोग करें हाइड्रोपोनिक का, तो आपके यहाँ समस्या नहीं आएगा। सुधीर जी, तो इसमें क्या है कि देखिए कि इनिशियल जैसे कि 2 दिन 3 दिन फूलने के लिए इसको दे देंगे। फूलने के बाद थोड़ा थोड़ा अंकुर आएगा, अंकुर आने के बाद इस ट्रे में डाल देंगे। ट्रे में डालने के बाद ऐसे अंकुरन आने से पहले इसको हम क्या करते हैं, ढक देते हैं, मॉइस्चर बना रहे, मॉइस्चर बना रहेगा। और पानी का स्प्रे जो हमारा ये लगा हुआ है, यूनिट है, आप यूनिट में आ सकते हैं, देख सकते हैं यूनिट पे। जैसे कि यूनिट पे जो है ना, यूनिट में जो है ना हमारा यूनिट है ये हाइड्रोपोनिक का, जैसे ये यूनिट है, इस पे रखिए। यूनिट में आप देखते होंगे कि ये 30 का हमारा जो है ना, 30 का है, 30 ट्रे लगा हुआ है, 30 ट्रे का जो है ना हमारा यूनिट है। अरे तल्ला कितना है, 1 2 3 4 है ना, 4 है, तो 4 है तो 4 तल्ला का है। इस तरह के आपको बोले कि रेक में रेक में बना सकते हैं। रेक में बना के ये फुहारा जो ऑटोमेटिक, जैसे कि हम बोले कि पटाना है झरनी में, जो गांव घर में, लेकिन ये इस तरह का एक बना हुआ यूनिट है जो ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये ऑटोमेटिक स्प्रिंकल आएगा और ये आएगा इसके तहत। इस पे जो है ना हाइड्रोपोनिक हमारा देखिए गेहूं का है। अच्छा सर, गेहूं का ये देख लीजिए, गेहूं का है। कोई गरीब किसान रहे, एक मिनट, गेहूं का देखिए हाइड्रोपोनिक डाला हुआ है। और भी देखिए आपका जो मड़ुआ का भी हो सकता है, इधर ये गेहूं का है, मक्का का है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं सर? जैसे ये फव्वारा लगा हुआ है, यदि कोई गरीब व्यक्ति रहे तो हाथ से भी पानी का छिड़काव करके इसका... नहीं, स्प्रिंकल जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकल जो आजकल मिलता है ना, छोटा सा हम लोग की नर्सरी पटाने के लिए, फुलवारी पटाने के लिए, उससे भी पटा लीजिए। ले आना एक ठो, उस पे है जो उधर पे, उस तरह के जो हैंड से भी ऑटोमेटिक आप उस पे पानी डाल सकते हैं। तो सर जैसे अभी तो नमी बनाने के लिए ढके हुए हैं, जब इसमें से हल्का हल्का घास उगने लगेगा उस पर हटा देंगे, ये कवर इसको हटा देंगे, हटा देना है, इसको हटा देना है। और 7 दिन में ये तैयार हो जाएगा। 7 दिन में फिर जो है ना इसको हमको निकाल लेना है, निकाल के जानवर को खिलाने के लिए दे देना। सर मान लिया कि 20 kg के बकरी कोई है, तो 20 kg की बकरी है, उसको प्रतिदिन सर हम लोग कितना इसको डाइट दें? नहीं, सही है। उसको ज्यादा अगर हम खिलाएंगे तो उसको डायरिया हो सकता है। बिल्कुल। तो उसको पर डे जो है ना 1 किलो 2 किलो खिलाएंगे, यानी 1 से 1.5 kg खिला देंगे। हाँ, तो एक ट्रे में आपको 10 किलो आसपास आ जाएगा जी। तो उस पे जो 10 बकरी का मैंने बोला था कि एक ट्रे से 10 बकरी का तो 5-10 किलो आ जाएगा, तो 1-2 किलो करके 10 बकरी को हम एक दिन में एक ट्रे में खिला सकते हैं। 1 kg या 1.5 kg यदि इसको हम खिला रहे हैं तो जो भी विटामिन मिनरल्स मिलना चाहिए, यानी कि सारा चीज से फुलफिल हो जाएगा, एकदम मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका घर का जैसे कि और भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन जो मिलेंगे वो मिलेंगे ही, लेकिन रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पानी जो है हरा चारा में 90% होता है। हाँ, बॉडी में जो 90% होता है, हमारा बॉडी को रिक्वायरमेंट है पानी 85%, है ना। तो 85% पानी रिक्वायरमेंट तो बॉडी में जाएगा तो कोई बीमारी जल्दी नहीं होगा, पहला बात। और दूसरा है कि रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन ए और ई पाया जाता है, तो वो भी आपको फुलफिल पूरा बॉडी में हो गया। तो आपको जो एक साइकिल है, बच्चा देने की जो संख्या है, वो आपको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो बहुत अच्छा है पवन जी। तो किसान भाई दिखा दीजिए, उनको दिखा दीजिए कैमरा में। ये देखिए, जिनके पास इस तरह का फव्वारा लगाने के लिए सिस्टम न रहे तो मार्केट में मिल जाता है बहुत सस्ता। इससे भी एक और छोटा आता है, बोतल में पिचकारी टाइप का लगा रहता है, 100-150 रुपये मिलता है। हवा भर दीजिए, पटा दीजिए, उसा रखे हुए हैं, वैसा भी आता है। तो मेन उद्देश्य इसमें बस नमी बना कर रखना है। और 20 kg की बकरी है तो 1 kg 1.5 kg दीजिए, जैसा कि सर बता रहे हैं कि सारा उसको विटामिन मिनरल्स मिल जाएगा, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं आएगा, बांझपन की समस्या नहीं आएगा,
और शहर के लिए द बेस्ट हरा चारा है। तो अब इस समस्या पहुँच जानते हैं क्या हो गया, जो लोग आज तक ज़मीन का रोना रोते थे कि हम बकरी पालन कैसे करें, गाय पालन कैसे करें, मेरे पास ज़मीन का अभाव है, सर उनके लिए तो सबसे बेस्ट विकल्प है सर। सबसे सही, बेस्ट उसके लिए विकल्प है। बेस्ट विकल्प है। जिनका जमीन है उसके लिए बेस्ट विकल्प है। कि स्पेस कितना यूज होगा सर, क्या मिनिमम कितने स्पेस में इसको किया जा सकता है? ये देखिए कितना स्क्वायर फीट होगा, आप अनुमान लगाइए जी। इस कितना स्क्वायर फीट होगा। हम बोले 30 प्लेट है इस पे, देखिए पवन जी, है ना? यहाँ तो जितने ज़्यादा रेक बनाइएगा, देखिए इसका नहीं ये ट्रे पे डिपेंड करेगा। हाँ। ये ट्रे पे डिपेंड करेगा कि ट्रे पे डिपेंड। तो आपका जैसे हम मैंने बोला कि जूता रखने वाला रेक घर में हाँ, उससे रखते भी हैं, होगा। है ना, बांस का बम्बू वाला रख सकते हैं, या जैसे कि आपका स्टील का जो बना लोहा का जो बनता है उस पर रख सकते हैं। तो घर के बगल में जहाँ पे सोफा उफा है वो आसपास में भी आप ट्रे में आपका जितना संख्या पशु का है उसके अनुसार आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपका 100 है तो 100 है तो स्क्वायर फीट हम नहीं जाएंगे, ये ट्रे के साइज पे डिपेंड करेगा। ये ट्रे के साइज आपको सारे मार्केट में मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा ट्रे के साइज पे। एक ट्रे का जो साइज जो है ना, ये देख रहे होंगे कि कितना है, ये 1 फीट बाई 1.5 फीट का है। तो उस तरह का साइज आपको जैसे जानवर पे जितना आपको बनाना है उसके अनुसार आप डिपेंड करेगा कि उसका 10 ट्रे साइज। का भी लगा सकते हैं। 10 ट्रे की लगा सकते हैं हम। 10 बकरी का ही एग्जाम्पल लिए तो 10 बकरी के लिए। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो सुधीर सर और सर के सौजन्य से आपको प्राप्त हुई कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद से। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी पशुपालक हैं, जो भी किसान हैं, वो जरूर इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। और बहुत अच्छी सर आपने ये धन्यवाद, टेक्नोलॉजी बताई है। धन्यवाद। मतलब इसमें गरीब और अमीर सारे तरह के लोग सारे जो तरह के हैं लोग। अपने हिसाब से कर लें। नहीं देखिए, और एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो छोटे छोटे गायों के लिए घर के 2 तले 3 तले 4 तलों में गायों के लिए जो यूज कर रहे हैं, जी। जो 1 लीटर से 2 लीटर दूध देती है, बकरी के साइज की जो होती है। अब पंडो हैदराबाद वाले पंडोगुनी के नाम सुने होंगे, जो उनके फार्म हाउस में है। ये शहर में अभी पटना में हाल में किसान लाया है। तो उस तरह के बकरी के साइज के गायों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। वह है ना, वो आपको उसका भी यूज कर सकता है। इतना ही नहीं जी। सर, हाँ। आजकल बकरी के दूध पीने वाले की संख्या बढ़ रहा है, लेकिन मजबूरी में वो लोग नहीं रखते थे कि हम बकरी रखेंगे तो घास कहाँ से देंगे। सही है, सही है, यदि सही है। एक बकरी को छत पर ही रख लें या घर के पिछवाड़े में रख लें तो इस घास का यूज करके बकरी का दूध पिएंगे। हाँ सुधीर जी, पवन जी, आपको ये बता दें कि अभी डेंगू हमारे बिहार में फैल रहा है, ये पूरे भारत में फैल रहा है। ये बकरी के दूध की बात की सुधीर जी ने, बहुत अच्छा पॉइंट राइज किया। बकरी के दूध अभी 500 रुपये लीटर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डेंगू का जो है ना, ये डेंगू की बीमारी के लिए रामबाण साबित हो रहा है। क्योंकि बकरी का दूध पीने से डेंगू के प्लेटलेट्स जो जिस बीमारी में जिस ये आदमी का शरीर में है, प्लेटलेट्स डाउन होता है, उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। सही बात। तो ये बकरी का दूध अभी डिमांड हमारे पास जो है ना कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे आते हैं कि सर बकरी का दूध कहाँ मिलेगा। हाँ, यहाँ तक कि डीएम साहिबा भी एक बार हमसे मांगी थी बकरी का। ठीक है, ये सुधीर जी को मैं बताया था कि अच्छा। अगर बकरी है तो बताइए कि कहाँ से करेंगे। जी, जी। तो ये बकरी का दूध का जो अभी खास करके डेंगू बीमारी में एक रामबाण साबित हो रहा सही है। बात। तो इन्होंने सही कहा है। तो यदि शहर के लोग एक बकरी भी अपने घर में या हाथा में रख लें और मात्र 5 ट्रे इस तरह से व्यवस्था कर लें तो बकरी हरा घास और आपके घर के जूठन खाकर, सब्जी का छिलका खाकर, बासी खाकर भी सर रह जाएगी और दूध का समस्या जो है ना दूर हो जाएगा। और मेरे नज़र में सर, आपका भी सहमति चाहिए, सही सही हमारे विचार से बकरी का दूध गाय के भी दूध से अच्छा होता है। नहीं, उसमें सही इसलिए है कि उसका फैट ग्लोबिन कम होता है, इजिली डाइजेस्टिबल है। जब बच्चा पैदा लेता है तो सबसे पहले बकरी का दूध शहद के साथ पिलाया जाता है। उसका मुख्य कारण है कि उसका फैट ग्लोबिन कम होता है। तो सारे आंतों में जो शरीर का आंत होता है, जो कंठ खुलने की जो बात करते हैं, तो उसी के तहत जो है पूरा वो हम लोग पूरा पिलाते हैं बच्चों को। हॉस्पिटल में नर्स से सुधीर जी का डिमांड भी आया था हॉस्पिटल से कि बकरी का दूध दीजिए हमको हॉस्पिटल से, इन्होंने बताया। और है ना, जहानाबाद के डॉक्टर काफ़ी डिमांड किए थे। तो इसलिए जो फैट ग्लोबिन कम होता है तो जिसके चलते जो इजिली डाइजेस्टिबल है, ओल्ड एज और बच्चा वाला एज में उसको जरूरी है। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है जो छत पर या अपने हाथा में 1 बकरी रखना चाहते हैं, 2 बकरी रखना चाहते हैं, जिनके घर में कोई ओल्ड एज के व्यक्ति हैं, छोटा बच्चा है या कोई शुगर के पेशेंट है, गाय का दूध पीने के लिए डॉक्टर मना कर चुका है, भैंस का दूध पीने के लिए मना कर चुका है, वो भी बकरी का दूध इस पत्ती का यूज करके पी सकते हैं और घर में बकरी पाल सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका नहीं नहीं, यदि वीडियो अच्छा लगा तो शहरी इलाका में जो इस तरह के इच्छुक हैं उन तक शेयर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और दोस्तों, देखा आपने कि
इतनी छोटी सी जगह में, मतलब हर किसान चाहे तो अपने स्तर से छोटा और बड़ा यूनिट लगा सकता है। स्पेस की कहीं कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत खर्चीला है इस तकनीक से आपको चारा उत्पादन। और मुझे लगता है कि हर आदमी को बेसिक चलिए 2 ट्रे 3 ट्रे 4 ट्रे से कोशिश करनी चाहिए। जब सर ने बताया कि जूता रखने वाले रैक में भी शुरू कर सकते हैं तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।